नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, देश का राजनीतिक माहौल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि देश में फिर से 90 के दशक का दौर वापस आ गया है, जब देश में बीपी मंडल कमीशन और दूसरी तरफ आडवाणी रथ लेकर निकले थे हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। लेकिन उस समय मंडल और कमंडल दोनों अलग अलग खेमे में थे, लेकिन आज के दौर में मंडल और कमंडल दोनों ही एक ही खेमे में नजर आते हैं। दोनों को ही भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। जहां एक तरफ भाजपा की सरकार देश के पिछड़े वर्ग को साध रही है, तो राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले में करने में लगी है। फिर से भाजपा ने एक ऐसा राजनीतिक पासा चल दिया है जिससे कि मंडल की राजनीति करने वालों की सांसें फूल गई है। कैसे? एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू राजनीति से सर्व समाज को संदेश दिया था। इसके अगले ही दिन मंगलवार को मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि इस कदम के साथ ही मोदी ने नीतीश और लालू दोनों के खेमे में खलबली मचा दी है। अभी तक पिछड़ा का दाव खेलते हुए ये दोनों नेता बिहार में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने पिछड़े समाज की अगुवाई का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू करी थी। इससे महागठबंधन को भी एक बड़ी आस बंध रही थी, लेकिन मंगलवार देर शाम केंद्र ने एक ऐलान कर दिया जिससे महागठबंधन को भी बड़ा अड़ंगा लगा, या कह लीजिए कि वह समझ नहीं पाए कि अब इसका विरोध करे या पीएम मोदी को धन्यवाद दे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना, उससे संकेत मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। मंदिर में जिस तरह से मंगलवार को रामलला के दर्शन के लिए देश के लगभग हर कोने से लोग पहुंचे थे, आलम यह था कि भीड़ को संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। भीड़ का यह आलम देखकर समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों की नब्ज पकड़ ली है। राम मंदिर के दम पर हिंदू जनमानस के साथ साथ आम भारतीयों को भी अपने एक पक्ष में करने वाला ये अहम कदम उठाया है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मोदी सरकार ने एक और बड़ा दांव खेला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान करके। इसलिए बड़ा दांव कहा जा रहा है क्योंकि इससे नीतीश और लालू दोनों की रणनीति पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार में जाति जनगणना के बाद महागठबंधन यहाँ पर पिछड़ों का अगुवा बन रहा था। नीतीश कुमार और लालू की सियासत भी इसी वोट बैंक पर आधारित रही है। नीतीश सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने के लिए उनके गांव में 3 दिवसीय समारोह भी आयोजित किया है। कल यानी 24 जनवरी को, यानी आज, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर वह यहां रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। लेकिन एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने इस ऐलान के साथ नीतीश के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका असर ये हुआ है कि नीतीश कुमार भी मजबूरी में पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो ही गए। क्या कुछ उन्होंने लिखा सोशल मीडिया एक्स पर, बताते हैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो क्या कर्पूरी ठाकुर के बहाने बिहार की राजनीति हवा पीएम मोदी के पक्ष में बहने लगेगी? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और फिर सुनिए आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। दोनों ही बयान
एक के बाद एक। मोदी ने कंफर्म कर दिया भारत कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग की, वो समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं न कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गड्ढा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और यह सम्मान देश के गरीबों का, शोषित पीड़ित अति पिछड़ों और ईमानदार ऐसे जननेता, लोकप्रिय जननेता का सम्मान है। सचमुच में मैं विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत ही गहरे संबंध रहा और उनके कई संस्मरण मुझे आज के इस अवसर पर मेरे पटल पर वो ध्यान में आ रहा है कि जिस समय मैं 1974 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 2 जुलाई फुलवारी स्थित जेल कांड 1974 में भीषण रूप से घायल होकर के महीनों पीएमसीएच अस्पताल में बंद था, उस समय स्वयं कर्पूरी जी वारंट भी जारी हुआ था और वो कई बार उस समय लुके छिपे रात में आकर के और मेरे हाल चाल लेने आते थे और मेरे सर को सहलाते थे। मुझे वह भी याद है कि जब 1977-78 में वो मुख्यमंत्री थे और उस समय एक बहुत बड़ा हिंसा गोली कांड नालंदा जिला का, वहां हिंसा गोली कांड में मारे गए थे लोग और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आक्रोश प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में निकला हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वह जुलूस निकाला गया था, हजारों लोग थे। माननीय कर्पूरी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उस समय वो सीधे हवाई जहाज से दिल्ली से उतरे और पटना आते ही वो स्वयं आकर के गांधी मैदान के सामने जो वो जुलूस में मिल गए और उन्होंने वो फाइल भी संचिका जिसमें जज को उस गोलीकांड की अध्यक्षता का उन्होंने दिया था उसकी घोषणा भी की और वहां छात्रों के उस प्रदर्शन में हम लोगों के साथ आकर के
काफी हिल मिल करके वो स्वयं, ऐसा जननायक कम होता है जिनके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में वो गोलीकांड के लेकर के न्याय की मांग हो रही थी और स्वयं मुख्यमंत्री जुलूस में आ जाए। ये पहली घटना इस प्रकार का दुनिया में, शायद ये पहली घटना होगी और उन्होंने तुरंत न्याय दिया। तीसरी बात और भी मुझे याद है, उस समय 77 में ही छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का। मैं विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार था और अन्य ऐसे उम्मीदवार भी, दर्जनों उम्मीदवार खड़े हुए थे, कुछ पिछड़े के नाम पर भी खड़े हुए थे। और वो लोग कर्पूरी जी को मनाने गए कि आप पीएमसीएच के हॉस्टल में एक मीटिंग रखा है, आप जरूर चलिए। वो पहले तो उन्होंने नकारा, बहुत जिद के बाद जब उन लोगों ने बहुत जिद किया, वो गए, वो बातचीत किए उन लड़कों से, तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूंगा, अश्विनी चौबे ने जो क्रांति किया है आज भी उसके पीठ पर और गर्म सलाके का दाग है। ऐसे नेतृत्व करने वाले जो छात्र आंदोलन में शरीक हुए थे, तो उन्होंने मेरी कहानी को जब कहा तो मुझे लग रहा है कि उल्टे मुझे वोट का विरोध नहीं, मुझे और भी बम्पर वोट मिला और मैं उस समय छात्र संघ के चुनाव में सबका जमानत जब्त करा करके मैं लगभग चुनाव में विजयी स्वयं भी हुआ। पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम उस समय चुनाव में जीते थे। तो मैं कर्पूरी जी का बहुत आभारी हूँ। कर्पूरी जी हमें बहुत प्यार करते थे, पुत्रवत उन्होंने मुझे कई बार अस्पताल में उस हालात में मुझे देखने आए थे, मुझे वह दिन याद है, मैं भूल नहीं सकता। तो कर्पूरी जी जैसे व्यक्तित्व बहुत बिरले हैं। सुना दर्शकों आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से बिहार का जो दलित वर्ग है वो क्या भाजपा के साथ जुड़ेगा और भाजपा लोकसभा चुनाव का सफर कर्पूरी ठाकुर का चोगा पहन के सफलता पूर्वक पूरा कर पाएगी? हमें जरूर लिख भेजें। कर्पूरी ठाकुर का चोगा पहनने का तो सबको बड़ा शौक है, लेकिन उनके सिद्धांतों को कौन पूरा करेगा या उनके सिद्धांतों को कौन अपनाएगा, इस बारे में भी आप अपना कमेंट लिखकर हमें जरूर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।